दोस्तों, सभी से पहले तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही कुशल मंगल होंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, इकाई का अंक निकाल रहे थे। हम प्लस माइनस करके निकाल लिए, मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। तो आज हम देखते हैं एक नया तरीका, पावर में होंगे या फैक्टोरियल में होंगे तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम सीख जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, सहयोग बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम चलते हैं आगे, देखते हैं बिल्कुल चुटकियों में कैसे सवाल हल होता है। एग्ज़ाम में पूरे करके आएंगे अगर वीडियो पूरा देखेंगे। तो आज की क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बेसिक चीज़ क्या है। आम तौर पे जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे हैं अब, या फिर जो बच्चे हैं, वो बेसिक चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। तो होता क्या है, बच्चे करते क्या है, ट्रिक पढ़ लेते हैं। ये ट्रिक पढ़ लिया, ये ट्रिक पढ़ लिया, ट्रिक पढ़ लिया और ट्रिक भूल गए सब। आज मैं वो ट्रिक कैसे पैदा होगी, ट्रिक का बाप बताएंगे और उसके माध्यम से आप ट्रिक भी कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन भी कभी नहीं भूलेंगे। मान लो बाय द वे ट्रिक भूल गए तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होगा आपको, ट्रिक तुरंत बन जाएगी। तो ये है ट्रिक का बाप क्लास। देखते हैं, हम बातचीत करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे और बातें आगे अपने आप में समझ में आती रहेंगी। तो चलते हैं, देखते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देखें, 1 का पावर है 2 मान लेते हैं। क्या होगा? 1 होगा। 11 पावर 2 कर दें, 1 2 1 होता है। 11 पावर 3 कर देते हैं, हमारे पास 1 3 3 1, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। या फिर हम बात कर लें 21 पावर 3 कर देंगे। यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 1, इसके भी करेंगे तो इसका मतलब है 21 इंटू 21 इंटू 21, दैट मीन्स 1 1 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 आ गया हमारे पास में। तो यूनिट डिजिट आ रही है। तो इसी तरह से अगर कोई भी नंबर हो 1 के पावर में हो, 131 हो सकता है, इसका पावर चाहे जितने बार हो, 5 टाइम हो, 4 टाइम हो, 41 टाइम हो, कितने भी टाइम पावर हो इसकी, हमेशा हम देखते हैं रिजल्ट हमारे पास में कितना होगा? 1 का 131 मल्टीप्लाइड बाई 131, 131 मल्टीप्लाई करते रहेंगे 41 टाइम लिख लेंगे। इकाई का अंक, यूनिट का अंक जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? चाहे जितने बार मल्टीप्लाई करें, 1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट सेम रहना है। यानी कि अगर हम देखें बात, 1 का मल्टीप्लाई करें, कितना भी पावर हो, इकाई का अंक 1 की पावर चाहे जितना दिया हो, हम देख पा रहे हैं इकाई का अंक 1 ही आ रहा है। 2 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 2 पावर 1 की पहले बात कर लें, आ गया 2। 2 पावर 2 की बात कर लें, 2 2 का 2 से गुणा कर लेंगे, 4। 2 पावर 3 की बात कर लेंगे, 8। 2 पावर 64 कितना हो गया? 16 मतलब 6। नेक्स्ट 2 पावर 5 कर देंगे तो इस 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 का 2। 2 पावर 6, अब इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। फिर 2 पावर 7 ये कर देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 8 आ जाएगा। 2 पावर 8 कर देंगे, फिर 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना? 16 का 6। अगर ध्यान से देखें, ये आवर्त बन गए संख्याओं के। फिर से क्या हो गई? संख्याओं की पुनरावृत्ति हो गई। 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगले जो 4 आएंगे पावर 9 10 11 12,
फिर से वही 2 4 8 6, फिर आगे आएंगे जो 13 14 15 16, फिर वही 2 4 8 6, ये रिजल्ट बार बार मिलेंगे। तो ये हमारे पास में एक बेसिक सा लॉजिक है, हर 4 के बाद में वैल्यू चेंज होगी, हर 4 के बाद में वैल्यू रिपीट होगी, वही रिपीट होगी जो पहले आ रही है 4 वही रिपीट होगी बार बार। तो इस तरह से जैसे हम देख लें, जब रिपीट ही होना है तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2 पावर जैसे दिया हो 31, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर 4 4 के बाद में जब वैल्यू रिपीट हो रही है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा 2 पावर 28 रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 रहा होगा, 31 हो गया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, इस तरह से रहा होगा। तो इसका तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो पीरियड पूरा हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, अब रिपीट होगा। इतने के बाद में वैल्यू फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी कि यानी कि इसका मतलब 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब 8, लास्ट का डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 पावर 39 का देख लेते हैं। फिर से 4 4 के पीरियड्स बना लेते हैं, और हटा देते हैं। हटा देने पर क्या पाते हैं हम कि ये 2 पावर 36 प्लस, या फिर मल्टीप्लाइड कर देते हैं बेस में, प्लस 3 कह सकते हैं। ये इसका मतलब इतना तो 36 तो रिपीट हो गया, 2 पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। 2 पावर 29 का कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पावर 28 ये हो जाएगा, इंटू कर देंगे 2 पावर 1, दैट मीन्स 2 ही हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं बचता, रिपीट होगी वैल्यू। इसके अलावा जैसे 2 पावर 1 3 1 2, इसको और लिख देता हूँ एक, ये इसको जब 4 4 के पीरियड्स बना लेंगे, 4 4 के पीरियड जैसे बना लेंगे तो ये जो बचेगा 2 पावर, ये लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर दें। आवर्त बनाने का, पीरियड्स बनाने का सीधा सीधा एक तरीका ये है, जो भी पावर दिया हुआ 4 से डिवाइड कर दें, जो बचेगा रिमाइंडर, जो शेष फल बच रहा था यहाँ पर देखो, तो 31 को 4 से भाग किए, कितना आ गया हमारे पास में, 3 बचा, 3 की पावर वाली बात हो गई 8। यहाँ पे 3 बच रहा था, पावर हो गई 3, 8 हो गया। यहाँ पर पावर 1 थी, 1 का मतलब ये खुद 2 हो गया। इसका मतलब है यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 पावर 1, 2 पावर 1 आ जाएगा। उसके बारे में हम कहेंगे कि 2 हो जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू है 2 पावर 16, 2 पावर 16 है, 4 से डिवाइड करें। सबसे सीधे सीधे अगर ये लॉजिक है, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वो पावर, वो रिपीट होने के बाद की फिर से पुनरावृत्ति करने वाला है। लेकिन इस संख्या को देखें, 16 को 4 से डिवाइड कर दें, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये 2 पावर 4 वाला सिस्टम कुछ रहा होगा, या तो 2 पावर 4 रहा होगा, 2 पावर 8 रहा होगा, 2 पावर 12 या 2 पावर 16 है ही। इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट है। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचे तो पावर 4 वाला लास्ट वाला कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 आ जाएगा। सीधे सीधे, कोई ज़्यादा सोचने का कोई वो नहीं है। मैं 2 4 एग्जाम्पल और देखता हूँ। यकीन मानिए ये सब आप कर लेंगे, अगर पूरा वीडियो कायदे से देख लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ के, इस फील्ड के। आगे देखते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, एक और ट्रिक बताते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कह दिया जाए 1 2 पावर 135, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सीधी बात, 4 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये तो छोटी सी एक संख्या है, छोटा सा एक नंबर है, भाग कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा होता तो क्या करते, ज़्यादा बड़ा होता तो एक रूल है, 4 से किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए, 4 से किसी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर अगर हमको देखना हो तो वो रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना कि लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड कर दें। ये 1 से कोई मतलब नहीं, 35 का केवल 4 से कर देते हैं।
35 डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, कितना टाइम जाएगा 32, 8 टाइम 3 बच जाएगा। अब 135 को अगर डिवाइड करके देखें तब भी 3 ही बचेगा। देख लेते हैं 135 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो फर्स्ट टाइम 3 टाइम एंड 12 एंड दिस 1 एंड दिस 5 दिस एंड 3 टाइम दैट मीन्स 1 2 दैट मीन्स 3 रिमाइंडर। शेष फल उतना ही बचेगा, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ हो 4 से भाग करना है। हाँ ठीक है, बहुत आसान बात है। रिमाइंडर अगर चाहिए हमको, क्वोशेंट की बात नहीं कर रहे हम, भागफल की बात नहीं कर रहे, रिमाइंडर को चाहिए। शेष फल वही आएगा जो आखिरी के 2 गिनती जो 2 अंक है उनको हल कर दिया जाए, उनको भाग कर दिया जाए तो हमारे पास सीधा सीधा बात आ गई। कितना आ गई 2 पावर इसका चाहे लास्ट में ये कितना बड़ा नंबर हो, इसका इकाई का अंक और इसके जो 4 से भाग करने पर रिमाइंडर आ गया 2 पावर 3 दैट मीन्स 8। यूनिट का अंक 8 आ गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5 2 पावर 3 9 2 5 4 3 ऐसे कुछ लिख लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो। ये तो इसका लास्ट का अंक कितना है 2, इसका मतलब यूनिट अंक निकालने के लिए 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब इसमें 4 से भाग कर दें, जो आएगा 4 से भाग करने के लिए कुछ भी लिखा हो फर्जी में लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आखिरी का 2 अंक, आखिरी की 2 गिनतियाँ अगर भाग कर लें 4 से, भाग करें 4 से तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। जैसे ही 4 से भाग करेंगे इनको देखते हैं तो ये 4 से भाग कर लेते हैं। 43 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 1 टाइम दैट मीन्स 4 कैंसिल्ड बाय दिस एंड 0 एंड 3 रिमाइंडर 3 आ गया। इसका मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 हो गया। सीधे सीधे हमारी बात सॉल्व हो गई। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 9 3 2 पावर हम कर देते हैं, पावर भी हम सेम कर देते हैं 9 3 2। ये है हमको निकालना है यूनिट का डिजिट क्या होगा, यूनिट का डिजिट निकालना है। सीधी सीधी बात क्या है, सीधी सीधी बात ये हो गई, इसका पावर 32 लास्ट वाला 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचेगा मतलब चौथे वाले पॉइंट पे जाएगा। चौथा वाला पॉइंट कितना है 6, कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है 32 4 से कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर आ जाए XYZ 2 का पावर में दिया हुआ है, रखेंगे फटाफट चुटकियों में सवाल देखेंगे। हाँ ठीक है, जैसे देखा कि 932 372 पावर दिया है 925732753291 ये दे रखा, कुछ भी दे रखा है। इस तरह से कोई भी नंबर दे, कोई मतलब नहीं है, सब फर्जी में दे रखा है। इतना सब फर्जी में दे रखा है, इतना सब फर्जी में दे रखा है, बेकार है, यूजलेस है। हमारा इकाई का अंक निकालना है ना, पूरा मल्टीप्लाई तो करना नहीं, पूरा पावर निकालना नहीं है। बस ये 2 लिख दिया, 2 हो गया। 91 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, जैसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 22 चौको 88 कट गया 88, बचे कितने 3 बचे 2 पावर 3 दैट मीन्स 8 सॉल्व हो गया। 8 आ गया, यूनिट का अंक कितना आ गया 8 आ गया, सॉल्व हो गया। बस पलक झपकते ही काम हो गया हमारा। ये रब कर देते हैं और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ये प्राथमिक चीज़ें हैं, इनका भी ध्यान देते रहिए। जैसे इंसान को रोटी का बड़ा मकान चाहिए होता है, हम लोगों को ऑनलाइन मोड पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ये हमारा प्रोत्साहन है, और क्या है। चलिए बाकी तो सब आपकी इच्छा है। 3 का देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। 3 पावर 1 टाइम रहेगा, पावर 1 3 पावर 1 कर देंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 पावर 2 कर देंगे, पूरा ही लिख देता हूँ 3 पावर 2 बड़ा लिख ना दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
3 पावर 1 दैट मीन्स 3 ही रहेगा, 3 पावर 2 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 पावर 3 दैट मीन्स 3 3 जा 9 3 जा 27 आ जाएगा, 3 पावर 4 कर देंगे, वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 81 का 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा फिर से 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा, ये वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी, यही वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। तो पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पीछे जैसे कर चुके हैं वैसे ही होता रहेगा, यही वैल्यू हमारे पास आती रहेंगी 3971 3971 3971। ये 3 पावर 1 2 3 4 की वैल्यू है, 5 6 7 8 में फिर से रिपीट हो जाएगी, 9 10 11 12 में फिर से रिपीट हो जाएगी। इस तरह से है। तो ये भी सिंपल लॉजिक हो गया। आप कुछ भी दे रखा हो 13 पावर 392 ये दे रखा है, बहुत आसान है। 13 मतलब ये है 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया, बस ये कोई मतलब नहीं है, 4 टाइम है रिपीट, तो 4 टाइम रिपीट है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात, आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर देंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। शेषफल 92, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा आ जाएगा जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, पावर 4 वाला कितना होता है 81 का 1 हो गया। सिंपल है, बहुत आसान है, बेहद आसान हो गया। और भी कुछ दे 13393 पावर कुछ भी दे सकता है हमारे पास में, XYZ 7 8 9 7 ये दे रखा है, ये जैसे ही दे रखा है, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, ये 3 हो गया और ये पावर ये वाला 3 पावर 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा 1, 96 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा 24 से 4 टाइम। उसके बाद बचेगा कितना, डिवाइड करके देख लो, अगर कभी कोई शंका हो जाए लास्ट का 2 डिजिट लिख लो, 2 बार ये 1 7 दैट मीन्स 4 4 16 दैट इज 1, ये आ गया, कितना बच गया, वही जो कह रहे थे कितना 1, 3 पावर 1 मतलब 3, इकाई का अंक 3 आ गया। थोड़ा सा एफर्ट करना है बस, अगर वीडियो भी कायदे से देख लेंगे और थोड़ा कलम चला लेंगे, जो आवश्यक पॉइंट हैं, की पॉइंट जैसे लिख रहा हूँ नोट करते रहेंगे, चीज़ें आसान लगने लगेंगी, दोबारा रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आई होप ये 3 पावर वाला भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें करना नहीं, वैसे ही 2 वाला जैसे था वो 4 4 में रिपीट हो रहा था, ये भी 4 4 में रिपीट हो रहा है। फोर का देख लेते हैं, अगर पावर लास्ट में 4 है, उसकी पावर में है कुछ, तो देखते हैं उसकी पावर 4 पावर 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 4 होगा। 4 पावर 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 हो गया। अब 4 का पावर 3 कर देंगे, 3 जैसे ही करेंगे इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 हो जाएगा। 4 पावर 4 कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 से कितना 16 का 6 हो जाएगा। फिर 4 पावर 5 कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, या 4 आ जाएगा। 4 पावर 6 कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कुछ दिखने लगा होगा, क्या ट्रिक बनेगी, बिल्कुल पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 5 है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। किस में आ रहा है, 1 पावर में, 3 पावर में, 5 पावर में। ट्रिक तो दिख रही है आगे, इसका मतलब 7 भी होगा, इसका मतलब 9 भी होगा। देखो कितना आसान हो गया, 7 भी होगा, 9 भी होगा, इस तरह से जितना भी है। ये वाला 6 वाला देख लेते हैं, ये और ये हो गए। जाहिर सी बात, ये कितने पावर में है, 2 पावर का, 4 पावर का, 6 पावर का, कितना आ रहा है रिजल्ट हमारे पास में 6 आ रहा है। इसका मतलब 8 भी होगा, अगर 10 भी होगा, आगे बहुत सारे नंबर होंगे। रिपीट ही हो रहा है, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। विषम घात है तो देख लो हमारे पास में 4 आ रहा है, सम घात है तो 6 आ रहा है। अब कुछ सोचना ही नहीं है, यही ट्रिक है हमारे पास में। अगर सम घात है
इवन घात है, इवन पावर है तो 6 आ रहा है, इवन 2 4 6। अगर ऑड है 1 3 5 7 11 13 21 29, इस तरह से अगर आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा। बस अब चुटकी बजाते ही चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं, जैसे 1 3 4 पावर 97, ऑड है तो 4 आ जाएगा। सोचना ही नहीं है, कितना देर लगा, कोई भी देर नहीं लगा, बस पलक झपके काम हो गया। क्योंकि हमें पता है विषम पावर है तो रिजल्ट क्या आना है, 4 आना है। और कुछ देते हैं 9 3 2 4 5 4, ये है पावर कुछ भी दे दे 999, ये हो सकता है। पावर ऑड है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 3 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख दिया है। पावर हमारे पास में ये आ गई, पावर समघात है, ये सम नंबर है तो क्या हो जाएगा, सम के लिए 6 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन किया जाएगा इस रिलेटेड टॉपिक में। आई होप ये बहुत आसान था, इससे भी आसान कुछ था, हाँ 1 था, 1 में से 1 ही 1 आ रहा था, इससे भी आसान है। थोड़ा ये एक लाइन ज़्यादा है कि 2 चीज़ें याद करना, 2 3 में क्या था, अभी तक के 4 4 आवर्त याद करना रहा, 4 4 संख्याओं का आवर्त था। सब बढ़िया चल रहा, बस लाइक शेयर कमेंट नहीं चल रहा ठीक ठाक। पूरा वीडियो देखें, बहुत मज़ा आएगा, मास्टरी हो जाएगी। देखते हैं आगे 5 का क्या है। 5 अपने आप में खुश है। क्यों खुश है, मतलब ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना 2 चाहिए ना 4 चाहिए, हम बस अपने आप में ठीक है। तो ये आदमी सबसे बढ़िया है। क्यों ठीक है, पावर 1 करेंगे तो 1 ही यही रहना है, 1 पावर का यही रहना है। पावर 2 कर दिया तो 25 मतलब 5 आ गया। पावर 3 कर दिया 125 आ गया, ये 5 होना। 4 कर दिया 625 हो गया, और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ गया। इस तरह से जितना भी पावर बढ़ाते चले जाएंगे, 5 5 5 5 5, ये अपने आप में खुश है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये तो सबसे अच्छा है। 5 को कितना भी पावर कर दें, वैल्यू 5 ही आनी है। सारे नियम देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। 1 2 3 5 5 कुछ भी पावर दिया हो, एक्स वाई जेड मतलब कोई इंटीजर, 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हो, 5 5 लास्ट अंक 5 है, तो इसका मतलब पावर कितनी होनी है, 5 ही होनी है, लास्ट डिजिट हो गया, इसमें कोई शंका ही नहीं थी। 6 का भी देख लेते हैं, लगे हाथ, वो भी इसी का भाई है, बड़ा भाई। तो छोटा भाई जैसा है बड़ा भाई वैसे ही होगा, क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा चल छोटे का मन है अपने आप को बरकरार रखने के, तो हम भी चलते हैं। सेम एकदम जादू जैसा हो रहा होगा। 6 पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, 6 पावर 2 मतलब 36 का 6 हो जाएगा, 6 पावर 3 इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 16 का 6 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा। ये भी उसका बड़ा भाई है, वही होना है, चाहे जितना पावर दिया हो, सॉल्व करेंगे। देखें 6 मतलब 6, 5 मतलब 5, 1 मतलब 1, 0 भी अपने आप में मल्टीप्लाई 0 सब कुछ 0 ही कर लेता है, लास्ट में वही रहना है। यानी कि हमारे पास में 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 1 5 एंड 6 ये हो गए जो अपने आप में खुश हैं, इनको कुछ ना चाहिए, दुनियादारी से कोई लेन देन नहीं, अपने आप में बोले हम जितना है उतने में ठीक हैं, अपने काम से काम। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि अपने काम से काम रखना। आदमी से यही नहीं होता है, बाकी सब कुछ हो जाता है, वो टांग कहीं ना कहीं लगाएगा ज़रूर। तो आगे चलते हैं 7 के पास, देखते हैं 7 का क्या अपना मानना है। वो खुद के साथ रहेगा या 2 वैल्यू देगा या 4 देगा या फिर ज़्यादा भी दे सकता है, देखते हैं। अभी हम बता देंगे तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा रहेगा जब चीज़ें देखो,
चीज़ें देखो तब अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, इतना लिखते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आगे निकाल लेंगे। ये तो 7 ही रहना है, ये 49 हो जाना है, 49 का 9 हो जाना है, 9 का फिर 7 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 63 का 3 हो जाना है, फिर 63, 3 का 7 से मल्टीप्लाई 21 का 1 हो जाएगा, 1 का फिर 7 से 7। अब वैल्यू रिपीट हो जाएगी, अब वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया? पावर 1 तो 7, पावर 2 तो 9, पावर 3 तो 3, पावर 4 तो 1, ये वैल्यू आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, कोई सम संख्या थी, उसके पावर चाहे जो था सम आएगा रिजल्ट, वो विषम संख्या थी, पावर चाहे जो हो आंसर विषम रहेगा। ये एक तो क्लियर है। ये देखो चारों वैल्यू कैसी हैं? विषम विषम है। 2 वाले में क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 8 आ रहा था, 6 आ रहा था, वो सम आ रही थी। 3 वाले में क्या था? 3 था, 9 था, 7 था, 1 था। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ये रिपीट हो गई। अच्छा, ये रिपीट हो गई तो रूल वही है, 4 से डिवाइड करेंगे, बस समझ गए होंगे हमको लग रहा है। फिर भी देख लेते हैं, मन ना माने तो। 57 पावर 57, 4 से डिवाइड, ये 7 है, 7 पावर, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 56, 14 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा एक्स्ट्रा, मतलब 7। अब 1 1 7 पावर कुछ भी दिया हुआ हो 3 9 2 1, ये दिया हुआ है, बस ये मतलब पूरे से नहीं है, इससे मतलब है 7, ये मतलब है 21, 7 पावर 21, 21 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में? 20, कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 खत्म हो गया, बचे कितना हमारे पास? 1 बचेगा, 7 पावर 1 मतलब 7 हो जाएगा। इस तरह से 1 2 7 पावर में दिया हुआ 3 9 2 4, ऐसा दिया हुआ, कुछ भी ऐसा दिया हो सकता है। हमारे पास क्या है? ये लेंगे 7, ये लेंगे 24, बस 24 को 4 से भाग किए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब चौथी वाली बात रही होगी तभी कुछ नहीं बचा है। चौथी वाली बात क्या है हमारे पास में? 1, ये अभी बताए हैं, कितना हो गया? 1। पलक झपकिए, उत्तर रख दीजिए तुरंत, खटैक आ रहा होगा। चलें आगे, रूल देख लेते हैं, फिर कंबाइन कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, हो गया। क्योंकि वैसे भी देख रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं, अच्छा है क्योंकि पूरी चीज़ें बेसिक से अच्छे से पता चल पाती हैं। अब मैं सीधे सीधे आता क्वेश्चन बता देता कि ये ऐसे ऐसे हो गया, कुछ को नहीं समझ में आता, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है। हमारे छोटे भाई बंधु जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको अच्छा लगेगा, और अच्छा भी है क्योंकि बेसिक चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो सो गुड। अब 8 के पास चलते हैं, फिर 9 के पास चलेंगे। 0 के पास चलने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सबको 0 ही करना चाहता है, वो सबको 0 करना चाहता है। कहना तुम भी आओ, तुम्हारा भी स्वागत है, हम तुमको 0 बना देंगे। सबको 0 बना दिया। एक जोक याद आ गया 0 बनाने से। एक लड़का था, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो कुछ लोगों ने कहा, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, कहा कि तुम थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहा करो, जो अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं उनके साथ में रहा करिए। बोले ठीक है। तो कुछ दिन रहा, वो पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहा, अच्छे बच्चों के साथ में रहा। रिजल्ट क्या हुआ? 2 महीने बाद अब वो भी नहीं पढ़ते जो अच्छे थे। मतलब ये 0 किसी को भी बुलाएगा, कोई भी आसपास जाएगा या कहीं जाएगा, ये तो सबको क्या बनाना है? 0 ही बनाना है। तो देखते हैं बचा क्या? 8 है, ठीक है। 8 का पावर 1 कर देते हैं, पावर 1 मतलब 8 ही रहना है। 8 पावर 2 कर दिया, कितना हो गया? 64, 8 8 64 का 4 हो गया। 8 का पावर 3 कर देना है, इस 4 को 8 से गुणा कर दे, 32 हो गया। या फिर 512 कर लें, 8 का घात 3, 32 का 2 हो गया। अब 8 पावर
4 कर लिया, पावर 4 कर लिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इस 2 का 8 से मल्टीप्लाई 16, ये हो गया। क्लियर है। अच्छा एक बात है कि 8 का कितने भी पावर कर लो कभी 0 नहीं आना है, बाकी सारे सम संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर हो पा रहा होगा। देखो 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 6 भी है, तो देख लेते हैं 2 4 8 6 सारे वैल्यू आ गए हमारे पास, सम संख्याएं हैं। अब 4 वैल्यू हैं, अगली करेंगे 8, इस 6 का पावर 5 में, इस 6 का 8 से गुणा कर देंगे 48, 8 आ जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से 64 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर में क्या हो जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, उसी तरह से 16। तो इस तरह से देखते हैं चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, उसी मैनर में रिपीट हो रहा है जिस तरह 4 वाली हैं। आई होप इसको बताने की कोई ज़रूरत बची है, शायद कुछ नहीं ज़रूरत बची है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, मन ना माने तो एग्जांपल देख लेते हैं। 1298 पावर 9898 क्या करेंगे, 8, ये 98, 8 पर 4 से भाग कर दिए, 96 खत्म, बचा कितना 2, 8 पावर 2, 8 8 64 का 4 हो गया, ये वाला खत्म। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बेसिक से। अब हायर लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, अभी फैक्टोरियल में आएगा, मज़ा आ जाएगा कैसे हो रहा है सब। तो 8 के भी 4, हमारे पास 3 के सेट, 2 के सेट बने थे 4 4, 3 के सेट बने थे 4 4, उसके बाद में देख रहे थे 7 के बने, 8 के बने, 9 के पास चलते हैं हम। अब चले हम 9 के पास, 9 पावर 1, 9 पावर 1 मतलब 9, 9 पावर 2 कर देंगे 81, 81 का ये 1, फिर अगली पावर कर देंगे तो 9 पावर 3, 9 पावर 3 कर देंगे, इसी 1 का 9 से 9 हो जाएगा, 9 पावर 4 कर देंगे 9 9 81 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 पावर 5 कर देंगे तो फिर से 9 हो जाएगा, 9 पावर 6 कर देंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। कहानी वही हो गई। इसको 1 ही लिख देता हूँ, 81 लिखा है, अलग टाइप का लग रहा है। जब 9 आ रहा, कब आ रहा है, पावर 1 है, 3 है, 5 है, इसका मतलब आगे विषम संख्याएं और भी होंगी। ये और ये वैल्यू 1 कब हो रही है, पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से। इसका मतलब जब हमारे पास पावर विषम होगी 9 9 9 9 9 9 9 9 9, जब पावर सम होगी तो 1 1 1 1, बस क्या है, कुछ भी लिखा हुआ हो ऐसे। 199 पावर 199 विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक हो गया। अगर सम संख्या हो कुछ 1929, इसकी पावर कुछ भी दे रखा है, 1298 दे रखा है, पावर सम हो गई मतलब 1 हो गया, बस 2। आगे बताए 0 10, 0 मतलब 0, कोई मतलब बचता नहीं उसका। ये रहे मल्टीप्लाई के जनरल से रूल। कौन कौन से रूल आ गए, रिपीट कौन कौन हो रहा था, कौन कौन नहीं रिपीट हो रहा था। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं 1 0 भी इसी जगह लिख लेता हूं, कहाँ बाहर लिखेंगे, इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा। 0 1 5 एंड 6, ये वैल्यू क्या स्वयं आ रही थी। पावर चाहे जो कर दो, वैल्यू इकाई का अंक स्वयं रहेगा। 1 में 1, 0 में 0, 5 में 5, 6 में 6। जो रिपीट हो रही थी 2 का लिख देता हूँ पहले। 2 का रिपीट हो रहा था, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, उसके बाद 8 आ रहा था, फिर 6 आ रहा था। 3 का रिपीट हो रहा था, 3 हो रहा था, 9 हो रहा था, 27 का 7 हो रहा था, फिर 81 का 1 हो रहा था। 4 की 2 वैल्यू आ रही थी, एक 4 आ रही थी, एक 6 आ रही थी।
5 तो लिख ही दिया, 6 भी हो गया, 7 की भी वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 वैल्यू आ रही थी, एक 7 आ रही थी, 9 आ रही थी, 3 आ रही थी, 1 आ रही थी, बचता है 8। बची जगह दिख रहा होगा, नहीं इधर लिख देता हूँ, 8 बचा। 8 की भी वैल्यू 8 आ रही थी, 4 आ रही थी, 2 आ रही थी, 6 आ रही थी। 9 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 9 आ रही थी और 1 आ रही थी। जहाँ 2 हैं, 2 का मतलब है विषम सम, विषम सम लिख देता हूँ, ये विषम पे, ये सम पे, ये विषम पे और ये सम पे, ऑड इवन, ऑड इवन। ये पावर अपने रिस्पेक्टिव 1 2 3 4 में है। बस ख़त्म हो गया। 4 ये हो गए और ये 6 हो गए। 10 ही अंक है, 10 ही अंक का पूरी मैथमेटिक्स है, पूरा खेल 10 अंक का है इनका। इन्हीं की पावर में घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कुछ कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो ये चाहे तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, तब तक पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन ला दीजिए। कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में देख लेते हैं, अच्छे लगेंगे। ये बिगाड़ देते हैं। धांसू क्वेश्चन, जादुई क्वेश्चन, पलक झपकेंगे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। ऑप्शन लिखने का क्या मतलब है, डायरेक्ट आंसर जानते हैं, आपको ऑप्शन लिखने में टाइम भी लगेगा। ये तरीका पता हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो एक क्वेश्चन आया था 6 पावर n माइनस 121 में इकाई का अंक निकालना है। दिख रहा होगा 6 पावर n माइनस 121। n क्या इंटीजर है, कोई धनात्मक पूर्ण संख्या है या धन पूर्णांक। तो निकालना है इकाई का अंक। सोचना नहीं है, बस पलक झपकिए उत्तर। ध्यान से देखिए, 0 1 5 और 6 ये बदलते नहीं हैं। पावर चाहे जितनी भी आ जाए, ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो लिख लेते हैं। इससे निकालेंगे 6, इससे निकालेंगे 1, वैल्यू कितनी आ गई 5। सिंपल रहा, कोई दिक्कत, कोई सोच कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ी इंक डाल लेते हैं। हो गया, रब कर दें। चलो। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। गुनगुनाने लगे थे थोड़ा ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, हंसना मुस्कुराना गुनगुनाना अच्छी बात है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बहुत धांसू क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन करता है। 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64। इसमें से इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक निकालना है। एक तरीका आमतौर पे जो लोग बताते हैं, सीधा 4 पावर 61 का अमर कर लिया, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 4 पावर 2 बचेगा, 4 पावर 3 बचेगा। वैल्यू सबकी सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा उत्तर। सही है, गलत कुछ नहीं है। थोड़ा सा 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, सामान्य तरीके जैसे सॉल्व करते हैं उसे 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। रिजल्ट हमारे पास 4 के पावर में रूल कुछ तो है। क्या रूल है, 4 पावर अगर विषम संख्या है तो 4 आएगा, सम संख्या है तो 6 आएगा। बस विषम सम विषम सम। देखते हैं
विषम मतलब 4, सम मतलब 6, विषम मतलब 4, सम मतलब 6। हो गया, जोड़ दिया, 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, ये आ गया। कितना आएगा आंसर? 0। समय लगा? नहीं लगा, बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर पता नहीं है, रूल पता नहीं है, लॉजिक पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। यही गाना गाएंगे जगजीत सिंह वाला, ज़िंदगी तो कभी नहीं आई, मौत आई जरा जरा करके। चलो, ये भी हंसी मजाक चलती रहेगी अपनी जगह पे। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 17, ये नया क्वेश्चन है यहाँ से। पावर में 95 माइनस 13 पावर 58, इससे निकालना है। तो समय देते हैं, कुछ सेकंड का समय देते हैं आपको कि अच्छे से लगा लीजिए और आराम से, बिल्कुल बिंदास, आराम से लग रहा है। आया? किसी का आया आंसर? अच्छा, पहली बात देखो, ये है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, 7 और 3, इसका आंसर विषम आएगा, इसका भी रिजल्ट विषम आएगा। दोनों विषम में से विषम घटाएंगे, वैल्यू सम आएगी, उत्तर सम संख्या आएगी। एक क्लू पता चल गया हमको कि वैल्यू कैसी आएगी? सम संख्या आएगी। निकाल लेते हैं। अगर ऑप्शन से ही पता चल जाए तुरंत, विषम 3 दिया हो, एक सम दिया हो, मतलब वही है। एक क्लू ये है, एक लॉजिक ये है। अपने लॉजिक से देख लेते हैं, जैसे हमने बताए हैं 95 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 92 ख़त्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप कितना कैसे कौन बचेगा ये पता चलते रहेगा। 7 पावर 3 माइनस ये 3 है पावर 58 डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना 56 अलग हो जाएगा, बचेगा 2। 3 पावर 2, 7 पावर 7 कैसे लिख दिया? ये 92, 3 आ जाएगा। 7 पावर 3 92 ख़त्म हो गया था, बचेगा कितना? 93 94 95, 3 पावर 3 हो गया। 7 पावर 3 कितना आया था? 3 आया था, माइनस 3 पावर 2 मतलब 9। अब 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, माइनस 6 आ जाएगा और ये उत्तर गलत हो जाएगा। ये 3 नहीं है बाबू, ये 3 नहीं है, ये एक्चुअल में और भी संख्या है ना, पहले और संख्या है, तो जो इसके पहले नंबर रहा होगा, ये नंबर इस नंबर से उधार लेके जाएगा, इसके पास 13 हो जाएंगे, 13 में से 9 घट जाएगा, ये गलत, ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। लॉजिक ऐसे होता है। आ गया क्लू? 4 भी आ गया, सम संख्या भी है, हमारा काम भी चुटकियों में आसान हो गया। कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चंस में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलते हैं, एक क्वेश्चन ये बिगाड़ देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, और देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 6 2 7 पावर 153 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 1 पावर 72, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा? ये विषम संख्या है, कोई विषम आएगा, ये भी विषम संख्या है, कोई विषम आएगा, विषम का विषम से गुणा करेंगे, कुछ विषम आएगा। एक क्लू तो ये हो गया, 3 अगर सम हो तो एक विषम वाला दिया हो, खटाएगा आंसर, बस 2 सेकंड देखे, हाँ हो गया ये क्वेश्चन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो जब सवाल हल नहीं होते हैं तो कैसे आंसर लगाते हैं?
अब सोच लिए मन में जितना लगा पाए ना। जय माता दी, ए जय माता दी, बी हर हर महादेव, जय गंगा मैया। ऐसे याद करते हैं अपने इष्ट देवता को, जय गंगा मैया पास करना है, जय माता दी, ऐसे वो नहीं करना है। क्योंकि ईश्वर तो तब खुश होगा ना जब आप मेहनत करेंगे तो पता होगा। तो कैसे पता होगा? हमारे साथ ये पता हो जाएगा, मेहनत करवाएंगे हम भी। 7 और ये 1 का तो पावर चाहे जो 1 ही आना है, मल्टीप्लाइड बाई 1। एक बात क्लियर हो गया, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है? 53 मतलब कितना? 52 से एक ज़्यादा, 52 4 से पूरा डिवाइड हो गया, ख़त्म। बचे कितना? 1। 7 पावर 1 मतलब 7, 7 1 मतलब 7। उत्तर। कोई शंका, कोई दिक्कत? कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर ले, आसानी से कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए हमारे पास में, हम उसका सलूशन निकालेंगे। और क्वेश्चन करते हैं यहाँ से नया क्वेश्चन। 3 पावर 61 मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 43 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 82। ये क्लू, कौन सा क्लू? विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कितनी भी विषम संख्याएं हों, मात्र एक सम संख्या से गुणा कर देंगे, रिजल्ट सम हो जाएगा। आंसर तो सम आएगा। कुछ क्या सम आएगा देखते हैं। 3 पावर 61 डिवाइड किया 61 को 4 से, कितना बचा? 3 पावर 1, 60 खत्म। 3 पावर 1 मतलब 3। 6 की पावर तो चाहे जो कर लो, पावर इकाई का अंक क्या रहेगा? वही रहेगा, क्योंकि कौन सा है? 0 1 5 6 के साथ का है। बड़ा भाई 6 मल्टीप्लाई 7 पावर 82, 80 कैंसिल हो गया, 20 से 4 बार 2 बचा। 7 पावर 2 मतलब 7 7 49 का 9 आ गया। इसका इससे गुणा कर दिए 18 का 8 का 9 से गुणा कर दिए 72। इकाई का अंक आ गया 2। खत्म, साल हो गया चुटकियों में। कोई दिक्कत? आई हैव नो डाउट, नो दिक्कत, नो कष्ट। इफ यू हैव एनी कष्ट देन कमेंट। ओके, और देख लेते हैं, रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन। 17 पावर 1999 मल्टीप्लाइड बाई 11, 1999 मल्टीप्लाइड बाई 71999। इसका इकाई का अंक सब विषम संख्या है। पहली बात तो उत्तर विषम आएगा। कुछ सोचना नहीं, सम को तो लगा के ही नहीं आना, सम लगा के आना नहीं है। आधी चीज़ें तो इसे क्लियर हो जाएंगी, 2 विकल्प हट जाएंगे लगभग। हमारे यहाँ सेट करने वाला होगा तो सारे के सारे विषम देगा, सम देगा ही नहीं। जानते हैं सीधा लॉजिक लगाएगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इतना पेपर टफ नहीं आता है, इजी मोड में पेपर आते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी उन सब चीज़ों की। क्या होगा? कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है। 99 मतलब 96 खत्म कर देंगे, पावर 3 बचेगी 7 पावर 3। ये मल्टीप्लाइड में कितना? 1 पावर, चाहे जो भी हो वैल्यू 1 ही रहेगी। 7 ये भी क्या हो जाए? 7 पावर 3 हो जाएगी। 7 पावर 3 मतलब 7 पावर 6, 7 पावर 6 मतलब 7 पावर 2, 7 पावर 2 मतलब 9। 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। या फिर जैसे आप समझ पा रहे हो तो इसका 7 पावर 3 का मतलब दूसरा तरीका है। 7 पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस 7 पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। साल हो गया होगा। कितना आसान है। और आशा करता हूँ इस तरह से आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। अब इसमें फैक्टोरियल की बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा लोग देखते नहीं हैं, नींद आने लगती होगी। इसे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग परोसने की कोशिश करेंगे। हम और हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी लग जाइए।
हम और आशीष सर दोनों लोग मिल कर के बना रहे हैं आगे। अमित सर जुड़े हुए हैं, अतुल सर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे टीम में और लगातार वो प्रमोट कर रहे हैं। आप भी इसमें थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। जब भी आपको लगा हो कि चीज़ें और बढ़ानी है या और एक्सप्लेन करना है तो कमेंट करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको दीपक बहुत सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।